हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। वेलकम टू यू ऑल इन वरुणा एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। कंटिन्यूअस बैक टू बैक वीडियोस आते आ रहे हैं ना। कल का वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया था। कल इन द सेंस जब भी आप वीडियो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा कि प्रीवियस वीडियो है ना। चलिए, आज हम नया कंटेंट लेके आए हैं। नया मतलब एक्सरसाइज सीरीज़ में देखो, 2 हमने डाला था पहले, कल एक डाला, 3 हो गया। ठीक है, तो ये अभी आपका ये चौथा होगा, है ना। तो हेलो एल्केन्स हेलो वेरिएंस में जितना मैं न्यूमेरिक करने का मतलब क्वेश्चंस की जो सीरीज़ बना दे रहा हूँ, बस इतना पढ़ लेना एनफ रहेगा। अभी तो मैं एनसीईआरटी को ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने ही बहुत दे रखा है, थोड़ा नहीं दिया है ना। एनसीईआरटी वालों ने बहुत दे रखा है बच्चों। तो हम स्टार्ट करें, सब तैयार हैं एकदम पेन कॉपी के साथ। लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, कल हमने 8th क्वेश्चन आपका 1.1 का 8 तक हमने लिया था। 9th की बात हम करते हैं। ठीक है, आराम से पहले इस क्वेश्चन को लिखो। देखो, लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, और ये आपका हो जाएगा Br। अब देखो, ये आपका C है तो इसका मतलब ये CH3 का होल ट्वाइस इसी से लगेगा। भाई देखो, इस कार्बन को एक वैलेंसी तो CH से मिल जा रही है, बट 3 बचा तो एक Br से मिला और 2 बगल वाले CH3 से मिल गई। ये हो गया आपका। ठीक, ये हो गया आपका 9th। चलिए, इसका नाम बताइए भाई। नंबरिंग कहाँ से होगी। 1 to 2 पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 to 2 पे Br आ रहा है और ब्रांच आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस में आप दिया जाता है। आपको पता है ये चीज़, है ना, कि डबल बॉन्ड जो होता है वो मोर प्रेफरेबल होता है। ठीक है, नंबरिंग के पर्पज से हैलोजन के कंपेयर या ब्रांच के कंपेयर में। ठीक है, याद रखिएगा फॉर नंबरिंग इसको, है ना, फॉर नंबरिंग। ठीक, वैसे आपको बताया भी है मैंने, तो ये सब कोई को पता होगा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए तो नंबरिंग कर लिया जाए। 1 2 3 4 5। क्यों हुआ, सबंस में आ रहा है बेटा। क्यों नंबरिंग ऐसी हो रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कितने ब्रांच है, एक आपका Br है, एक आपका CH3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकली। CH3 को मेथाइल कहते हैं, इसको ब्रोमो कहते हैं। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो, 4 पे ही मेथाइल भी है, 4 मेथाइल। और ध्यान दीजिए PCC कितने कार्बन की है, 5, पेंट हो गया। क्या हर जगह सिंगल बॉन्ड है, नहीं, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, सेकंड थर्ड पे है, बट हमें सेकंड लेना है क्योंकि एक पोजीशन लेनी होती है, वो स्टार्टिंग वाली ली जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 मेथाइल पेंट टू इन। ठीक, पेंट टू इन कर लीजिए। अभी हम वो क्लासिफिकेशन भी कर देंगे, अभी ऐसे लिख लीजिए आप लोग। चलिए भाई, 10th पे देखते हैं। 10th क्या है आपका, P से है आपका पैरा। P स्टैंड फॉर पैरा है, याद रखना। ठीक है, अब ये क्लोरो, उसके बाद C6H4, फिर ये है। देखो, C6H4 का मतलब हो गया कि ये बेंजीन रिंग आएगी, उसमें से 2 हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन, और दूसरे हाइड्रोजन को, सॉरी हाँ, इधर क्लोरीन और दूसरे हाइड्रोजन को ये सारे सब्स्टिट्यूट बने, तभी तो C6H4 है। ठीक है, C6H6 का मतलब हो गया बेंजीन, तो C6H5Cl, भाई एक H हटा तो ये आपका हो गया, और एक H और हटा तो ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया, क्योंकि बेंजीन से कुछ भी लगेगा तो हाइड्रोजन हटा के ही लगेगा। ठीक, नहीं तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। देखो भाई, एक ये आप रिंग बना लो। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे अगला लगाओ, है ना, क्योंकि ये की पोजीशन बन गया क्लोरीन, और पैरा पे आप लगा दो इसके रिस्पेक्ट में, यानी सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और देखो CH से CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, बेंजीन रिंग आपका बन गया। ठीक है, ये है कंपाउंड। क्लियर है ना भाई। देखो, पैरा क्लोरो, पैरा के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन और ये पैरा पे कर दो। ठीक है, तो ये की पोजीशन हो जाए, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, ये की हो गया, इसके रिस्पेक्ट में पैरा ये हो गया। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये C6H4 ही तो हुआ, क्लोरीन हो गया ये। अब इसकी नंबरिंग, अब देखो इसका नाम क्या होगा। ठीक, तो देखो इसकी नंबरिंग कर लिया जाए, 1 2 3 4, नीचे से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आपका 1 पे तो क्लोरो है, बट 4 पे ये पूरा कहानी है। ठीक है, तो पहले 1 को लिखो, 1 क्लोरो,
ठीक है, 1 क्लोरो। अब 4 पे हमें लिखना है, 4 पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट होता तो ठीक था, बट एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसको हमें अलग से एक नाम बनाना पड़ेगा, तो इसकी नंबरिंग अलग से कर लीजिए 1 2 3। ठीक है, 4 क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 4 के बाद ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको आपने अलग से नंबरिंग दे दिया। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो भाई इसकी नंबरिंग में क्या आ रहा है, 2 पे ब्रांच आ रहा है, तो 2 मेथाइल, ये स्मॉल रहेगा बेटा, ये जो M है स्मॉल लेटर में, 2 मेथाइल। ध्यान दो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 3। ठीक, अगर मैं इसको हटा करके CH3 कर दूं, समझने की कोशिश करो, इसको यहां से हटा दिया मैंने, इसको CH3 कर दिया, इसका नाम क्या होगा, 2 मेथाइल प्रोपेन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, प्रोपेन होगा बिल्कुल, क्योंकि ये भी एल्केन एक बन गया। आप CnH2n+2 का फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिल जाएगा। ठीक, लेकिन ये क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो गया और इससे लग गया। आपको पता है एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो क्या लगता है, क्या बोला जाता है, उसको एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। तो ये प्रोपेन न लिख करके क्या लिखा जाएगा, प्रोपाइल लिखा जाएगा। क्यों प्रोपाइल हुआ, समझ में आया बच्चों, क्यों प्रोपाइल हुआ, इज इट क्लियर? बिकॉज यहां से एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस। अब ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, CnH2n+1 का फॉर्मूला, जहां पे n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। जहां एल्काइल ग्रुप पढ़ाया है ना, वहां जाके देखोगे तो बेहतर तरीके समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल, आप स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा नॉमेनक्लेचर पार्ट में। अब आगे क्या बचा, ये बेंजीन रिंग बची, तो डायरेक्ट आप लिख दो बेंजीन। तो नाम क्या निकल के आया बेटा, 1 क्लोरो 4 पे ये पूरी कहानी, 2 मेथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ठीक, 11th देख लेते हैं, 11th कहाँ है भाई, ये है 11th, मेटा क्लोरो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यानी अब आपका क्लोरीन, ये जो CH2Cl है वो मेटा के रिस्पेक्ट में लगेगा, ये जो आपका दूसरा वाला पोजीशन है, तो ये क्लोरीन के साथ है, इसको की पोजीशन कर लो, फिर से बेंजीन रिंग बनाओ, बन गया बेंजीन रिंग। मैंने कर लिया CH2Cl, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे करो भाई, मेटा आपने ये बेंजीन पहले बना लो अच्छे से, बेंजीन हो गया, ये मेटा है और ये मेटा है, तो कहीं पे एक लिख लो। ठीक है, एक कहीं पे लिख लो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। तो क्या लग रहा है भाई, CH2Cl हो गया, इस साइड क्या लग रहा है, CH2C CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, कोई बात नहीं, CH2C CH3 का होल थ्राइस है, तो मतलब इससे 3 CH3 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 CH3। एक सेकेंड, ठीक है, देखो भाई क्लियर है, मैं बोलूं फिर से, देखो मेटा क्लोरो CH2। ठीक है, ये दोनों के रिस्पेक्ट में देखो, ये की पोजीशन, तो मेटा ये गया आपका, ये गया, दोनों में कहीं लगा दो, CH2C CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, नंबरिंग कहां से होगी भाई, क्लोरीन है तो ऑब्वियसली यहीं से होगी, 1 2 3। लोवेस्ट पोजीशन देखी जाती है, जो नियर बाई आ जाए, इधर से जाओगे तो 5th पे आएगा, इधर से जाओगे 3rd पे आएगा, तो जो नजदीक आए जिधर से, उधर से ही नंबरिंग को प्रेफर करते हैं ना, ये बताया हुआ है रूल में। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, इसका नाम अब बताओ। ठीक है, तो पहले तो 1 की कहानी लिख देते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो मेथाइल। अब आप कहोगे सर ये क्लोरोमीथेन क्यों नहीं है, फिर वही बात आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर मैं इसको CH3 कर दूं तब तो ये एल्केन वाली कैटेगरी में चला जाएगा, यहां इस रिंग से अलग कर दूं तब तो ये क्लोरोमीथेन हो जाएगा। बट ये क्लोरोमेथाइल क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसका भी एक हाइड्रोजन बेंजीन से जब लगा तो इसका भी एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हुआ है, ये भी एल्काइल ग्रुप बन गया है, तो 1 क्लोरोमेथाइल। चलिए भाई, 3rd पे इसकी अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3। ठीक, तो 2 पे क्या है, 2 बार मेथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, पहले तो आप 3 की पूरी कहानी अंदर लिखोगे, ब्रैकेट में 3 लगाओ, ब्रैकेट में आओ, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, 2 डाई मेथाइल। ठीक, 2 डाई मेथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपेन होता है जब यहां पे CH3 होता है, ये प्रोपाइल फिर से होगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल, और ब्रैकेट बंद होने के बाद ये तो अपना बेंजीन है ही है, तो यहां लिखा जाएगा बेंजीन। ठीक है बेटा, तो नाम क्या निकल के आया, 1 क्लोरोमेथिल। देखो ये क्लोरोमेथिल हो गया, 3 पे आ जाओ, इसकी नंबरिंग अलग से कर लो, 1 2 3, तो 2 डाई मेथाइल, और ये प्रोपाइल है, प्रोपेन होगा नहीं क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है, इसका निकला हुआ एल्काइल ग्रुप बना हुआ है प्रोपाइल, और ये बेंजीन आपका हो गया। ठीक है, 11th के बाद लास्ट एक 12th भी देख लेते हैं,
ट्वेल्थ क्या कहता है भाई, देखो ट्वेल्थ कहाँ, ये है ट्वेल्थ, ठीक है। ऑर्थो, अब ये जो आपने पैरा किया मेटा किया, अब ऑर्थो के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन लगाओ और ये आगे सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, ठीक है। तो एक फिर से रिंग बनाओ, रिंग बन गई, ठीक। ब्रोमीन लग गया, की पोजीशन पे ब्रोमीन ही है ना, हाँ ब्रोमीन है, और ये आगे CH ऑर्थो पे, तो ये हम मान ले ऑर्थो, ठीक है। चलो मैंने इसको मान लिया, तो इधर से करते हैं ताकि क्लियर रहे। ऐसा करें, Br यहां मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बताता हूं आपको, है ना। Br भाई जहां हम मानेंगे वही आपका की पोजीशन बनेगा, ऐसा तो है नहीं की पोजीशन यही होना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक। और उसके ऑर्थो के रिस्पेक्ट में भाई ये अगर हमने की पोजीशन माना तो ये और ये हमारी ऑर्थो बनेगी नहीं। भाई आपको पढ़ाया है की पोजीशन के ठीक बगल वाले ऑर्थो होते हैं, की पोजीशन के ठीक नीचे पैरा होता है, और ऑर्थो के दोनों के बगल में दोनों मेटा होता है। ये दोनों मेटा हो गया, ये दोनों ऑर्थो हो गया, ये आपका पैरा हो गया, ठीक। तो ये जो आपकी दोनों पोजीशन है बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना दोनों पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल यहां पे कहीं पे भी लगा दो, चाहे यहां चाहे यहां, तो यहां सामने हम लगा देते हैं। तो क्या लगा है बोलो भाई, CH लगा है, CH मैंने लगाया। अब CH वैलेंसी इनकम्प्लीट है, ये देखो CH3 ब्रैकेट में दिया भी है, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। देखो भाई बिल्कुल कैसे लिखा, ऑर्थो ब्रोमो पे आपका हो गया है ना, तो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो लेके आओ, ये पूरा आपका CH CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3, ठीक है भैया। अब इसकी नेमिंग हमें करनी है, ठीक है, दिख रहा होगा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिखाई देना चाहिए क्योंकि अभी है जगह। चलो भाई क्या हो जाएगा, अब इसकी नंबरिंग पहले यहां से हो जाएगी 1 2, क्लियर। तो 1 पे ब्रोमो, पहले 1 की कहानी लिखते हैं, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो हो गया। अब देखो भाई 2 पे आ जाओ, 2 मैंने लिखा, ब्रैकेट में आया। अब इसकी नंबरिंग अलग से हो जाएगी, 1 2 3, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 1 पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है एज अ ब्रांच भी, तो क्या हो जाएगा 1 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 3, और प्रोपेन नहीं कहलाएगा, प्रोपाइल कहलाएगा क्योंकि ये एक रिंग से लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो 1 मेथाइल प्रोपाइल, और आगे तो आप जानते हो क्या बोला जाएगा, इसको बेंजीन बोला ही जाएगा। तो ये आपका हो गया बेंजीन, ठीक। 1 ब्रोमो, 2 पे ये कहानी, ये आपका बन गया, ठीक। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फट से। ये क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी, जल्दी बताओ भाई। ये 9th वाला Br जिस कार्बन से लगा है, देखो भाई Br जिस कार्बन से लगा है, एक आपका इधर हो गया, एक इस साइड भी तो है 2, और एक ऊपर 3। देखो Br इस कार्बन से लगा 1 2 3, तो ये टर्सरी है, क्या है 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका हाइब्रिडेशन क्या है बोलो, इसका है sp3, इसका क्या है sp3, और इसका क्या है थोड़ा बोलिएगा, इसका है sp2। sp2 किसका है, बेंजीन का है, नहीं sp2 बेंजीन का नहीं, एलिफैटिक का है। तो एलिफैटिक के sp2 से sp3 जब लगा होता है तो वो एलाइलिक कार्बन होता है, और ये इसी से हैलोजन लगा है, तो ये क्या है 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, ठीक है बेटा। ये क्या है आपका 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, ठीक। हाँ अभी क्लियर है, ज्यादा क्या है बोलिएगा, 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ क्यों 3 डिग्री है, क्यों ये एलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि आपका Br जिस कार्बन से लगा है उससे 3 कार्बन लगे हैं, इसलिए 3 डिग्री है। भाई देखो Br इससे लगा 1 2 3, और एलाइलिक हैलाइड क्यों है, क्योंकि Br जिस कार्बन से लगा है वो sp3 है, sp3 के बगल वाला कार्बन sp2 है, इसलिए एलाइलिक है। क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है। चलिए इस पे आइए, क्लोरीन ये है, हैलोजन ये है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसका नेचर क्या है sp2, डायरेक्ट sp2, वो भी बेंजीन का, तो ये क्या हो गया एरिल हैलाइड हो गया, एरिल हैलाइड, ठीक। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसका बताया जाता है, sp3 कार्बन का। क्या ये sp3 कार्बन है, नहीं sp2 है, तो इसके प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखने वाले, क्योंकि आप देख लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसके लिए है, या तो बेंजाइलिक के लिए है, या तो एलाइलिक के लिए, या तो एल्किल के लिए है, एलिल बेंजिल या एल्किल, ठीक, ना कि विनाइलिक और एरिल के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये सारे sp2 हैं, यहाँ sp3 हैं। चलो आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है, ठीक, देखो क्लोरीन इससे लगा है, इससे कितने कार्बन लगे, ये बेंजीन वाला भी तो एक कार्बन ही है ना भाई, क्लोरीन इससे लगा, इससे एक लगा है, तो ये भी आपका क्या हो गया प्राइमरी हो गया, क्या हो गया ये
प्राइमरी 1 डिग्री। अब ध्यान दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, इसका क्या है बोलिएगा, sp2 है कि नहीं बोलो। बेंजीन रिंग वाले कार्बन का sp2 है और ये इसका sp3 है, तो sp3 कार्बन sp2 कार्बन एलिफैटिक का नहीं है, इस बार एरोमेटिक का है, यानी बेंजीन का है। तो ये एलाइलिक वर्ड नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, बेंजाइलिक। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आया भाई, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड क्यों बोला, क्योंकि प्राइमरी इसलिए है क्योंकि क्लोरीन जिससे लगा है उससे केवल एक कार्बन लगा है, इससे 2 लगा है बट हमें तो इसी से मतलब है। और ये खुद sp2 है और बगल वाला sp3 जिससे क्लोरीन लगा है। और sp2 बेंजीन का हो तो बेंजाइलिक, अगर यही एलिफैटिक का होता तो एलाइलिक। चलिए लास्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। Br जिस कार्बन से लगा है ये तो डायरेक्ट ही sp2 दिख रहा है, बोलो भाई इस कार्बन का नेचर क्या है, इसलिए तो sp2 है। अगर ये sp2 है वो भी बेंजीन का है तो ये फिर से क्या हो गया, एरिल हैलाइड। क्या हो गया, एरिल हैलाइड। ठीक, ये एरिल हैलाइड हो गया, ये हो गया आपका। और इसमें कहा मैंने लिखा है, ये लिखा है, ठीक। और इसमें कहा लिखा है, ये लिखा है, ये चारों मैंने लिख दिया। तो बेटा क्लासिफिकेशन भी नेमिंग भी प्लीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चारों क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। तो ये 1.1 कंप्लीटली ओवर हो गया। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। पॉज करके ट्राई भी किया करिए खुद से, जब नया क्वेश्चन आया करे। इसको हटाता हूं, अब आते हैं 10.2 की तरफ, ठीक है। 10.2 देखता हूं, है ना, मजा आया। अरे भाई बोलो भाई, आप लोग कुछ तेज तो नहीं चल रहे ना, अपने आप से ही गुनगुनाना है ना। ये जो ऑनलाइन की दुनिया है इसमें हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। अब बिल्कुल भाई हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिल रहा है, तो हम क्यों चिंता करें, है कि नहीं बच्चों। तो आपको कोई भी दिक्कत है, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल, बिलीव मी बच्चों। पढ़ाने के बाद निश्चित तौर पे आपको यकीन होना चाहिए कि आज हमने, मतलब निश्चित तौर पे अंदर से इंटरनल लगता हो कि आज हमने कुछ पढ़ा, ये होना चाहिए। जब ये आने लगता है किसी बच्चे में तो ये अपने आप पे विश्वास दिलाता है कि नहीं हमने वाकई में पढ़ाई की है, ठीक है। थोड़ा घाच पाच से आप मतलब मत रखो, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम तो अलग से भी लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो मैंने सोचा बोर्ड पे ले लूं क्वेश्चन ताकि एक साथ में ही सारे हो जाएं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो बच्चों, आपका IUPAC नेम, इस बार क्लासिफिकेशन नहीं है, डायरेक्टली IUPAC है। अभी IUPAC से पीछा नहीं छूटने वाला, फर्स्ट है आपका, देखते हैं, नोट करते हैं। CS3, चलिए भाई फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 10.2 का फर्स्ट, ठीक है। क्या है भाई आपका, CS3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। उस CH से आगे कौन लगा है, फिर से दूसरा CH, देखो भाई ब्रैकेट वाला आ जाएगा ब्रांच में, इस CH से ये Br लगा है तो ये आपका हो जाएगा Br। और इस Br के आगे देखो इस CH से कौन लगा है, CS3 लगा है। तो इसके बताओ भाई अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, Br। तो नंबरिंग भी 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा इसका नाम बोलो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं, 4। ब्यूट सिंगल बॉन्ड एवरीवेयर एन, हर जगह सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो गया ना, कुछ आसान भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, CH F2, मतलब इससे 2 फ्लोरीन लगे हैं, चलो कोई नहीं, लगा लिया दोनों फ्लोरीन। फिर CH किससे लगा है, C से लगा है, ठीक है। C से Br भी लगा है, Cl भी लगा है, F भी लगा है, ठीक। चलो Br भी लगा है, Cl भी लगा है, F भी लगा है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड वाले का स्ट्रक्चर CHF2 CH से C लगा, CH से C लगा, C से कौन लगा, BrClF, C से BrClF, ठीक है। क्लियर है। अब नंबरिंग कहां से होगी, ऑब्वियसली ब्रोमो क्लोरो जहां है, फ्लोरो तो बाद में आएगा। 1 2 हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो, ठीक है। देखो 1 ब्रोमो, 1 पे ही क्लोरो भी है, बिल्कुल है क्लोरो, 1 क्लोरो। अब देखो फ्लोरो कहां कहां है, 1 पे भी है, 2 पे 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 ट्राई
फ्लोरो ट्राईफ्लोरो, देखो भाई क्लियर हुआ, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राईफ्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा बेटा एथ, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन। तो नाम क्या निकल के आया 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राईफ्लोरो इथेन। चलिए हम थर्ड की बात कर ले बेटा, ठीक। थर्ड देखो ये है आपका Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, देखो दिख रहा है ना, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, देख लो भाई इधर से CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक। तो Br की तरफ से होगी नंबरिंग 1 2 3 4, क्लियर है ना भाई, Br की तरफ से क्लोरीन सिमेट्रिकल कंडीशन है दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा नाम इसका 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं बोलो बेटा 4 है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और बेटा आपका 2 पे आइन है, ब्यूट 2 आइन, भाई देखो 2 3 पे है, बट आपका फर्स्ट पोजीशन लिया जाएगा, ठीक है। पानी देना, क्लियर है, बहुत बढ़िया, लिख लो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। थर्ड मैंने कर दिया, एक मैं और करता हूं, इसको एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके, एक सेकंड, मैं फोर्थ लिख देता हूं, फोर्थ ये है बेटा आपका, लो आ गया, एक बेहतरीन क्वेश्चन है CCl, ठीक है। अब इसको पहले लिखना तो सीख लो भैया, लिखना मैं सिखा देता हूं, ठीक है। चलो खुद से ट्राई करो, मैं केवल लिख रहा हूं आपका, ठीक है, खुद से ट्राई करो क्योंकि ये इसके लिए बोर्ड में जगह चाहिए, ठीक है। तो अभी जगह नहीं है, अभी खुद से ट्राई कर लो, फोर्थ यहां पे मैं भी लिख दिया हूं, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो, एक सेकंड में। चलिए भाई हो गया, ये तीनों को हम हटाते हैं और इसी क्वेश्चन को ऊपर लिखते हैं, ठीक, बिल्कुल, इन तीनों को हटा करके इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर लिखता हूं, है ना। गर्मी भी काफ़ी है, बस मैं फ़ैन को इसलिए बेटा मैंने स्लो कर रखा है, बस आपको आवाज़ मेरी क्लियर पहुँचे, है ना। बाकी ये हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, तो थोड़ी सी जगह मिल जाएगी हम लोगों को, है ना। हाँ समय लग रहा है, एक सेकंड बस मुझे दो, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ तक हटा दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह मिल गई हम लोगों को, है ना। क्या है क्वेश्चन भाई, यही है एक सेकंड मैं फोर्थ क्वेश्चन करता हूं, है ना, 10.2 का फोर्थ। तो C के साथ लगा हुआ है Cl, और C के साथ क्या लगा हुआ है CCl3 का होल थ्राइस, यानी एक CCl3, दूसरा CCl3, तीसरा CCl3, क्लियर है ना, बोलो। C से लगा था Cl और C से दूसरी तरफ लगा था CCl का होल थ्राइस। अब ध्यान दो, इसको भी हम अलग करके लिख सकते हैं, Cl Cl Cl, इसको भी लिख सकते हैं अलग से भाई, Cl Cl Cl, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको भी हम लिख सकते हैं अलग से, बोलो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, Cl Cl Cl, ठीक। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आया, बोलो बेटा, यही बन के आ रहा है स्ट्रक्चर, फिट है। चलिए देखते हैं, नंबरिंग कर लिया जाए, कहां से नंबरिंग हो सकती है 1 2 3, लॉन्गेस्ट पीसीसी लेनी है 1 2 3, कहीं से कर लो, बट आपको सिंपल नजर आना चाहिए। देखो भाई 1 2 3, मैंने इस तरीके से नंबरिंग कर ली। अब ब्रांच कौन कौन है, अब ब्रांच कौन कौन है, देखो भाई ब्रांच आपका, देखो एक तो ब्रांच ये नजर आ रहा है इस कार्बन पे, एक ब्रांच ये नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, इस कार्बन पे 3 ब्रांच, इस कार्बन पे एक ब्रांच इधर है, और एक ये पूरी ब्रांच है, जो नंबरिंग में नहीं होता वो तो पूरा ब्रांच हो जाता है ना बेटा। ये भी आपका, यहां पे भी 1 2 3, ये इतने ब्रांचेज है, कितने ब्रांचेज है बोलो, इस पेरेंट कार्बन चेन में टोटल जो ब्रांचेज हैं वो है 3, मतलब 3 कह रहा हूं, टोटल ब्रांचेज जितने हैं इन 3 पे, प्रोप में, प्रोपेन में ये 3 है टोटल, ठीक है, 1 2 3, ठीक।
तो ये प्रॉप में हमें टोटल ब्रांचेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो एक तरीके की ब्रांच है और एक ही अकेला अलग तरीके की ब्रांच है। ठीक, तो पहले काम करते हैं, इस अकेला जो है इसको अलग से जो है लिख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे थोड़े में लिखा जाएगा। तो 2 पे है, 2 पे है, 2 पे इसका नाम क्या है, 3 क्लोरीन है और ये CH है। तो ये मीथेन कब लिखा जाता, जब यहां से अटैच ना होता। ये अगर CH हो जाए तो ट्राइक्लोरोमीथेन है। ये CH कब होगा, जब इससे डिटैच्ड हो जाएगा। लेकिन इससे अटैच्ड है तो ये वापस से क्या है बोलो, एल्काइल ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये क्या नाम हो जाएगा, 2, ठीक, 2 ट्राई, ठीक है, ये कैपिटल लिख लो, ठीक, 2 ट्राई क्लोरो मेथाइल, कोई परेशानी नहीं, 2 ट्राई क्लोरो मेथाइल। अब आ जाओ भाई 1 से शुरू करो, 1 पे कितनी बार, 3 बार, 1 1 1, फिर 2 पे भी तो एक बार है, 2, क्लोरीन ही हर जगह है तो इसलिए कॉमन बन रहा है 2। उसके बाद क्या है, 3 पे कितनी बार बेटा, 3 बार, 3 3 3, ओवरऑल कितना हो गया, 7 बार। तो क्या बोला जाएगा इसको, हेप्टा, हेप्टा, ठीक। और क्या है इस ब्रांच का नाम, क्लोरो, क्लोरो। ओवरऑल पेरेंट कार्बन चेन कितने हैं, 3 की, प्रॉप हर जगह सिंगल बॉन्ड एन। तो ये नाम हो गया इसका, क्या नाम हुआ, 2 ट्राई क्लोरो मैथिल। भाई 2 पे ट्राई क्लोरो मैथाइल, फिर जैसे देखो 1 1 1 2 3 3 3, हैप्टा 7 बार आने की वजह से क्लोरीन, एक ही क्लोरीन था, मतलब एक क्लोरीन ही केवल था इसलिए हर जगह पोजीशन लिखा गया, और ये हैप्टा 7 बार आया, क्लोरोप्रोपेन कहलाया, है ना। ठीक है, क्योंकि उस ब्रांच का नाम क्लोरो था और 3 कार्बन थे प्रॉप और सिंगल बॉन्ड हर जगह एन। मजा आया ना इस क्वेश्चन को करने में, इंटरेस्टिंग था, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो भाई 5th और 6th 2 क्वेश्चन और है, दोनों देख लेते हैं जल्दी से। 5th आपका क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक सेकेंड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। C से लगा हुआ है पैरा क्लोरो C6H4 का होल ट्वाइस। तो चलो पहले हम बेंजीन बना ही लेते हैं, C6H4, क्लियर। और ये पैरा पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है बेटा। ये तो आपका अलग हो गया, कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। ये ऊपर वाले का हो गया UPSC, ठीक है, इसका। अब हम देखते हैं, ठीक, नीचे भी वही आपको करना पड़ेगा। भाई हम बेंजीन बनाए या सर्कल बनाए, कि मतलब कि आपका अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बनाए या सर्कल बनाए, एक ही चीज है, क्लोरीन। अब देखो भाई पैरा, यानी इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन यही तो बनेगी, ये क्लोरीन आपका, ठीक। तो क्लोरीन आपका ये लग गया, यहां पे भी क्लोरीन लग गया, C6H4 भी ये हो गया, क्योंकि दो तरफ से यहां से भी हाइड्रोजन गायब है, यहां से भी है गायब, और इसका होल ट्वाइस, एक ऊपर एक नीचे। अब ये C किससे लगेगा, डायरेक्ट इस CH से लगेगा, CH, CH से कौन लगा हुआ है, Br, Br लगा लो। और इधर कौन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। क्या बेटा लिखना आया कि नहीं आया, बोलो भाई फिर से देखो, CH3 C ऊपर नीचे होल ट्वाइस, पैरा पे क्लोरो, ये देखो आपका लग गया, CH क्लियर, इससे Br नीचे कर दिया, CH से सामने CH3, ठीक है। नंबरिंग कर लिया जाए, सेकंड पे ये कहानी, सेकंड पे ये कहानी, ब्रोमो पहले आएगा फेनाइल बाद में आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पे ब्रोमो है, लिखो भाई 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, भाई 2 पे ब्रोमो है ना, देखो 2 पे ब्रोमो है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और 3 पे क्या है, 3 पे क्या है, 2 बार आपका, तो 3 3 लिखना पड़ेगा, 3 3, ठीक। अब ध्यान दो, यहां पे आपका इस पे अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, वही चीज यहां भी बनेगी, 1 2 3 4। भाई क्लोरीन की पोजीशन तो जानना पड़ेगा ना किस पे है, तो क्या हो जाएगा 3 3। यहां पे बिस भी यूज कर सकते हैं, डाई भी, लेकिन वैसे बिस यूज करो, क्योंकि जब कभी भी किसी के खुद के नेम में डाई वगैरह आता है, जैसे ध्यान दो इथेन 1,2 डायामीन, एक आपका कोई कंपोनेंट है इथेन 1,2 डायामीन, आप कोऑर्डिनेशन पढ़े हुए EN से इंडिकेट किया जाता है। तो देखो डाई वर्ड इसके खुद के नाम में है, और इथेन 1,2 डायामीन अगर आपके 2 हो जाएं या 3 हो जाए, तो वहां पे डाई इथेन 1,2 डायामीन नहीं, वहां पे बिस यूज होगा, बस वही चीज है। तो आप 3 3 बिस यूज कर सकते हो यहां पे, ठीक है। हाँ
अब कहोगे सर डाई कहाँ है, तो ये 2 बार आया ना, होल ट्वाइस है ना, इसलिए है। ठीक है, तो 3 बिस ये भी यूज कर सकते हो, या आप डाई भी, क्योंकि अगर डाई नहीं वर्ड है अभी यहां तो डाई मत यूज करो, क्योंकि होल ट्वाइस करके देखो दिया है ना, ये होल ट्वाइस करके, इसलिए बिस यूज करो। अब क्या है भाई, 1 2 3 4, है ना, 4 पे क्लोरो है, तो बिस 4 ब्रैकेट कर लो भाई, बिस 4 क्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे, अब ये फेनिल हो गया, ब्रांच की तरीके से कंसीडर किया जा रहा है ना, तो ये फेनिल हो गया, 4 क्लोरो फेनिल, भाई दिख तो रहा है ना, 4 क्लोरो फेनिल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्या बोला मैंने, 2 पे ब्रोमो, 3 बिस लगा दिया, तो अंदर एक ही बार लिखना है, यहां पे भी तो वही है, 4 क्लोरो फेनिल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। तो बेटा नाम क्या निकल के आया, 2 ब्रोमो 3 बिस 4 क्लोरो फेनिल ब्यूटेन। क्लियर है ना? क्यों बिस लगा, क्योंकि ये 2 बार है इसलिए। ठीक है, और ये होल ट्वाइस आपका, क्योंकि अंदर ये कंटेंट एक ही बार लिख रहे हो ना, तो आगे 2 बिस लगाना पड़ेगा, तो ये चीज है, तो 4 क्लोरोफेनिल हो गया। ठीक है, ये ब्रांच की तरीके से कंसिडर किया। लास्ट देख लें भैया, 6th, ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है एक साथ में, हाँ ठीक है। IUPAC एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है ना। लोग एनसीईआरटी को मतलब क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी तो बहुत पतली बुक है, जी नहीं। तो एक काम करते हैं, 6th क्वेश्चन को यहां लिखते हैं एक साथ में। ये 6th क्वेश्चन, देखो भाई 5th यहां है, 4th वहां है, 6th हम यहां लिख लेते हैं, तो ये आपका 2 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, केवल 3rd वाला रह जाएगा, फिर आराम से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं बेटा 6th वाले को। 6th क्वेश्चन कहाँ है, CS3 का होल थ्राइस, पहले ही धमाकेदार CS3 का होल थ्राइस है, तो हम लिखते हैं CS3, और किससे है, C से है, C लिख दिया, और यहां पे भी एक CS3 लगाया, और एक CS3 यहां लगाया। ठीक है, और C लिख दिया, C से आगे कौन है, सिंगल बॉन्ड CH है, फिर डबल बॉन्ड C है। ठीक है बेटा, और ये आपका जो है, देखो भाई C से क्या लगा हुआ है, Cl, ये Cl लगा हुआ है, और फिर C से कौन लगा है, देखो C6H4, फिर से बेंजीन आ गया। ठीक है, C6H4 बन गया, फिर पैरा पे आइडो है, चलो भाई पैरा पे आइडो लगा लिया, इसके रिस्पेक्ट में पैरा बन गया ना। ठीक है, नंबरिंग कहां से होगी, यहीं से होगी भाई, डबल बॉन्ड भी है, फेनिल भी है, क्लोरो भी है, तो यहीं से कर लो, 1 2 3 4। ब्रांच कौन कौन है, ब्रांच कौन कौन है जल्दी बताओ। ब्रांच 1 पे क्लोरो है, 3 पे मेथाइल 2 लगे हुए हैं, ये भी तो ब्रांच हुआ, ये भी ब्रांच हुआ। ठीक, ये भी ब्रांच हुआ, ये भी तो ब्रांच हुआ। ठीक, तो पहले हम लिखते हैं क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक, 1 पे ही इसकी भी कहानी बना दो, इसकी नंबरिंग अलग से कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 पे आइडो, 4 आइडो फेनिल हो जाएगा कि नहीं, 4 आइडो, इसको क्या कहेंगे, फेनिल, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रैकेट करो, 4 आइडो फेनिल, फेनिल। चलिए आगे आइए, 3 डाई मेथाइल, क्या हो जाएगा, 3 डाई मेथाइल। क्लियर है ना भाई, पहला ब्रांच 1 क्लोरो, 1 पे आ जाओ, ब्रैकेट में लगाओ, फिर 4 आइडो फेनिल हो गया, 1 की कहानी ये हो गई पूरी। टोटल का एक मिनट, 3 पे भी ब्रांच है, तो 3 भाई देखो, 3 डाई मेथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, 3 डाई मेथाइल ब्यूट। और बेटा आपका देखो 4 कार्बन हो गया, ब्यूट हो गया, 1 पे इन है, तो ब्यूट 1 इन, या डायरेक्टली हम लिख दे ब्यूटीन, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों ही सही है, ब्यूटीन। तो इसका नाम क्या निकल के आया, 1 क्लोरो 1 ब्रैकेट में 4 आइडो फेनिल 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ठीक, तो प्लीज बच्चों इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका 10.1 10.2 कंप्लीटली ओवर हुआ, कहीं से कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मैंने लिखा था उसको भी इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो भाई यहां तक मैं इरेज कर देता हूं, ताकि क्लियर रहे कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, ये भी तो इसी में पता लगा है ना। थोड़ा सा बोर्ड पे कंटेंट कम हो जाए, घांच पांच ना मचे, इसलिए ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया।
हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन है 10.3, आर वी रेडी? ठीक है, आसान है, इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ द ओनली द स्ट्रक्चर्स, है ना, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। जल्दी से करते हैं, हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स। टोटल 8 क्वेश्चन है, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बनाने का तरीका ध्यान दो, हमें पीसीसी से बनाना होता है, याद रखिएगा, किससे? पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन से बनाना होता है। ठीक है, अब ध्यान दो भी, हम होमवर्क भी आपको देंगे। 2-chloro-3 methyl पेंटेन, पेंटेन का मतलब, पेंट का मतलब 5 कार्बन। चलो भाई 5 बना दो, 5 कार्बन बन गए। ठीक है, ये पेंट हो गया, हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सा भाई? 10.3 का, 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन पेंट हो गया। 2 पे क्लोरो, चलो भाई 2 इसको हम इधर से मान लेते हैं, 2 क्लोरो हो गया, 3 पे मेथाइल हो गया। ठीक, इसको हाइड्रोजन लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर करेक्ट है भाई। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपका अंडरस्टूड है ना? देखो 2 पे क्लोरो 3 पे मेथाइल, आप चाहो तो लगा सकते हो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है? 1 से लगा है, 3 हाइड्रोजन लगा दो यहां पे, CH3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया CH3। ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है बोलो? 1 2 3, तो कितना चाहिए 4 को कंप्लीट करने के लिए? 1 चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन ही कंप्लीट करता, याद रखना। ये कार्बन भी देखो 1 2 3 बॉन्ड से लगा है, 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने से लगा है? लेफ्ट राइट 2 बॉन्ड से, तो 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने से लगा है? 1 से लगा है, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक, चलो सेकंड पे आ जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? हम भाई देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, यहीं से लिख रहे हैं। पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो एक काम करते हैं, पहले बेंजीन तो बना ले। ये बेंजीन हो गया। अब पैरा ब्रोमो क्लोरो का मतलब हो गया कि ब्रोमीन क्लोरीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे हैं, तो ब्रोमीन हो गया की पोजीशन, क्लोरीन हो गया ये आपका पैरा पोजीशन। ठीक, सेकंड हो गया भाई। देखो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना है, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। थर्ड यहां से लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहां से लिया जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है बोलो भाई? 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 5 भी मिनट नहीं लगेगा ये करने में। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया भैया, बिल्कुल। 1 पे क्या लगाना है? क्लोरो, 1 पे क्लोरो लगा दिया, 4 पे एथाइल, 1 के बाद 1 2 3 4, ये 4 हो गया। एथाइल का मतलब हो गया C2H5। ठीक, तो क्या नाम हो गया? 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ये हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भाई? ये देखो 1 पे क्लोरो कर लिया, साइक्लोहेक्सेन कर लिया, ये भी तो आपका एथाइल ही है, चाहे उधर घुमा दो चाहे इधर घुमा दो। C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 2 और फिर ब्रैकेट में है 2-chlorofenyl। ठीक है, 2-chlorofenyl 1 आइडो ऑक्टेन। तो पहले ऑक्टेन बनाओ भाई। ऑक्टेन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ऑक्टेन। चलो भाई 2 पे आओ, 2 कहानी है, 2 आ गया। और 2 पे 2-chlorofenyl, पहले तो फेनिल बनाओ, फेनिल बन गया। और 2-chlorofenyl था, तो ठीक है 2-chlorofenyl और 1 आइडो ऑक्टेन। तो 1 पे भाई आइडो लगा दो, 1 आइडो ऑक्टेन तो हो गया। अब 2 पे ये कहानी बन रही है। अब इसकी भी नंबरिंग करो, फेनिल ग्रुप की 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कर सकते हो, इधर से करोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या बोला है? 2-chlorofenyl, तो फेनिल पे भी तो 2 पे आपका क्लोरीन है ना, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है। हाइड्रोजन तो लग जाएगा मुझे लगता है ना, हाइड्रोजन नहीं भी लगाओगे एग्जाम में भी तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, हाँ लगाना है तो ये लगा लो, ये CH2 हो जाएगा, ये CH, ये CH2, ये CH2, ये CH2, 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 CH3। ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ पे आ जाओ भाई। क्लियर हुआ ना फोर्थ क्वेश्चन? 1 पे आइडो ऑक्टेन, 2 पे 2-chlorofenyl। फिफ्थ क्या है भाई? 2-bromo ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया। 2 पे ब्रोमो लगा दो, 2 पे ब्रोमो हो गया। ठीक है, 2 कहां गया? फिफ्थ क्वेश्चन है ना, 2-bromo ब्यूटेन। इतना सस्ता क्वेश्चन मिल गया, लगा लीजिए आप लोग भी। हर कोई भाई जो है भुना लीजिए बच्चों, है ना। हमारे बच्चे वैसे तेज हो चुके हैं, जो भी स्टार्टिंग से हमें फॉलो कर रहे हैं वो 100% चीजों को समझ चुके होंगे। अब कोई परेशानी उनको नहीं हो रही होगी। चलिए भाई सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है 4 टर्ट ब्यूटिल। लो भाई
ये एक नया टर्म आया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 3 आइडो हेप्टेन, पहले तो हेप्टेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन बन गया 7 कार्बन। 3 पे आइडो लगाओ, चलो 3 पे मैंने आयोडीन लगा दिया, ठीक है। 4 पे टर्ड ब्यूटिल, ये 4 पे जो कार्बन लगेगा, समझो 4 पे जो कार्बन लगेगा वो क्या होगा, टर्सरी नेचर का होना चाहिए, यानी इससे 3 कार्बन लगे होने चाहिए, 3 कार्बन लगा दिया। और ओवरऑल कार्बन कितने होने चाहिए, 4। भाई ब्यूटिल का मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन। तो ये 4th पोजीशन पे जो कार्बन लगेगा उससे 3 कार्बन लगे होने चाहिए, तो उसका टर्सरी नेचर फॉलो हो गया। और ओवरऑल उस कार्बन को लेते हुए कितना होना चाहिए, 4। तो देखो 1 2 3 4 हो भी गया, और इस कार्बन से 1 2 3 लग भी गए। ऊपर वाला नहीं काउंट होगा क्योंकि ये तो बाद में जाके लगा ना, अभी देखो इसको हटा दें तो भी ये तो टर्सरी ब्यूटिल ही तो है, अब जाके लगा तो इसी को 4th पोजीशन पे, ठीक। हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे, CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3 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 CH3, नहीं समझ पाए। अरे भाई मैं देखो, मैं कहूं टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप बनाओ, चलो टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप बनाओ, लो कार्बन बनाया, कार्बन बनाया, ये बन गया, ये टर्सरी हुआ, ये ब्यूटिल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन लगे हैं, इसलिए ये टर्सरी ग्रुप है, ये टर्सरी ग्रुप है। और ये ब्यूटिल क्यों है, क्योंकि ओवरऑल 4 कार्बन है। अब किसी को पोजीशन पे, किसी पोजीशन पे ऐड कर दोगे तो उस कार्बन को थोड़ा नहीं काउंट करेंगे, तो हमें इस ग्रुप को मैंने बताया ना, तो ये क्या है आपका, टर्ट ब्यूटिल है, टर्ट ब्यूटिल है। अगर मैं कहूं सेकेंडरी प्रोपिल बनाओ या सेकेंडरी ब्यूटिल बनाओ, ठीक, तो बना लोगे ना आप। सेकेंडरी ब्यूटिल कैसे बनेगा, ये कार्बन सपोज करिए है, इस कार्बन से ओवरऑल 2 लगना चाहिए, 2 कार्बन लगना चाहिए, तभी तो ये सेकेंडरी हुआ, ये किसी से जुड़ने जा रहा है, अब ये सेकेंडरी हो गया। अब ओवरऑल कितने कार्बन है, 3, तो ये सेकेंडरी प्रोपिल है, अभी ब्यूटिल नहीं है। अगर हम यहां लगा दें तो ये टर्सरी ब्यूटिल हो जाएगा, तो कहां लगेगा, ये कहां लगेगा, इसका मतलब इन दोनों कार्बन में से कहीं से लगा दो। अब देखो इन दोनों कार्बन में कहीं पे लगाया तो इससे तो 2 ही कार्बन लगा है, बट ओवरऑल काउंटिंग में कितने हैं, 4। तो ये कौन सा ग्रुप है बोलो, अगर इसको हम CH3 CH2 बकायदा लिख दे, CH और ये CH3, तो ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये कैसा ग्रुप है बोलो, ये सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है, ठीक। तो प्लीज इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो जानते रहो क्योंकि कभी कभी आ जाता है, परेशान करता है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से देख लेते हैं। प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाल लीजिए, मिटाल दे फिर उसके बाद, ठीक है। मजा आ रहा होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन, कहने का तो अभी 2 ही क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन हुआ, बट क्वेश्चंस की झड़ी लग गई पूरी, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका बेटा 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन सेज 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल 4 मेथाइल बेंजीन। चलो अच्छा है, अभी मैंने बताया था वही आ गया। अच्छा ठीक है, पहले बेंजीन बनाओ, बेंजीन, चलो भाई बेंजीन आ जाओ, बेंजीन आ गए, है ना, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल, ठीक है। पहले 1 पे ब्रोमीन लगाओ, 1 पे ब्रोमीन, 2 पे मेथाइल, 2 पे मेथाइल, तो बचा क्या भाई, अच्छा 4 पे सेक ब्यूटिल, ये 4th पोजीशन है भाई, 1 1 2 3 4, 4 पे जो कार्बन लगेगा वो सेक मतलब सेकेंडरी, ये सेकेंडरी होना चाहिए, क्लियर। 1 ब्रोमो 2 मेथाइल बेंजीन, बट 4 सेक ब्यूटिल भी बोला है, तो 4 पे जो कार्बन लगेगा उससे 2 कार्बन लगे होने चाहिए, तो सेकेंडरी हो गया। क्या ये ब्यूटिल है अभी, ये दोनों ही देखो, ओवरऑल कार्बन तो 3 ही है, सेक प्रोपिल है अभी। ब्यूटिल बनाने के लिए अगर यहां लगाओगे तो ये टर्ड ब्यूटिल हो जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से हम लगा रहे बेंजीन को उससे 3 लग गए, देखो 1 2 3, इसलिए यहां न लग करके इन दोनों में से कहीं एक जगह लगेगा, बिल्कुल। अब ये क्या हो गया, ये हो गया सेक, ये हो गया सेक ब्यूटिल, ठीक है बच्चों, ये सेक ब्यूटिल हो गया भाई, ये सेकेंडरी हुआ और ओवरऑल कार्बन ब्यूटिल हो गया। चलिए भाई हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
एट्थ है 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। एट्थ क्या है 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। ब्यूट का मतलब बेटा कितने कार्बन 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया। ठीक, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गए। 2 पे इन लगा दें भैया, 2 पे डबल बॉन्ड हो गया इन, देखो 1 2 कहीं पे कर दो 2 इन हो गया। 1,4 डाइब्रोमो, 1 पे भी ब्रोमीन। ठीक, एक सेकेंड, 1,4 डाइब्रोमो क्या बना दिया भाई, लग रहा है दिमाग थक रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल मत समझिएगा, इतनी जल्दी आर के सर नहीं थकते। 1 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, 4 पे भी ब्रोमो, तो क्या हो गया 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। बैलेंस तो कर ही लोगे, CH2 CH CH CH2। तो ये रहा आपका पूरा पूरा 10.1 10.2 10.3। आगे और भी सीरीज आएंगी और आप HW लिख लो, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और देना मतलब देना है। ठीक, बिना भूले देना मतलब देना है। चलिए, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल और पेचीदा तो नहीं देंगे, सिंपल ही देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्लियर है ना? फेनिल मैंने नहीं दिया है, ऐसा जरूरी नहीं फेनिल ही आपके पास रहे, ये फेनिल नहीं है, गड़बड़ मत करना। 2 फर्स्ट है ना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके क्या है भैया, HW है। ठीक, 7th 8th क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, तो ये क्लास आपकी ओवर होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन, पढ़ते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।